सभी को नमस्कार, जय सिया राम। तो कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होंगे। मैं आपका दोस्त आदित्य टुहानिया आपके समक्ष एक नया वीडियो लेके आ चुका हूँ। शायद ये यूट्यूब पे पहला वीडियो होगा और आप सभी लोगों ने थंबनेल पे देखा है कि यह एक तुलनात्मक वीडियो है। जो योजनाएं हैं उनके ऊपर, जो पुरानी योजना थी उनके ऊपर और जो नई योजना है उनके ऊपर, क्या अंतर है इन योजनाओं के बीच में और किसकी योजना सबसे अच्छी है। ठीक है, वर्तमान के अंदर बीजेपी की सरकार है, उन्होंने 14+ नई घोषणाएं की हैं और उससे पहले जो कांग्रेस की सरकार थी लगभग 70+ घोषणाएं की है 5 साल के अंदर। तो मैंने आपसे YouTube के ऊपर एक पोल करवाया था कि आपको कौन सा मुख्यमंत्री सबसे अच्छा लगता है। तो 4000+ पोल थे उसके अंदर, जिनमें से 68% लोगों ने माननीय अशोक गहलोत जी को चुना है। आप मान सकते हो 2500+ लोगों ने अशोक गहलोत जी को चुना है कि अशोक गहलोत जी का जैसा कोई मुख्यमंत्री नहीं है और ना ही कोई आएगा। कमेंट भी बहुत ज़्यादा आए थे आप सभी के। कुछ बोल रहे हैं वसुंधरा राजे जी और कुछ बोल रहे हैं भजन लाल जी शर्मा, और कुछ का 10 लोगों का कमेंट ये था कि सचिन पायलट जी। तो मैंने सोचा इनके बीच में जो तुलनात्मक वीडियो है ये बनाई जाए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दूं, यह जो वीडियो है किसी राजनीतिक दल से नहीं है, ना ही कोई पार्टी विशेष है। यह एक तुलनात्मक वीडियो है जो पुराने मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत जी और जो नए मुख्यमंत्री है भजन लाल जी शर्मा उनके ऊपर। देखो, ये जो राजनीतिक है इनके अंदर हम लड़ाई कर लेते हैं, हमें लड़ाई नहीं करनी चाहिए। आपने एक फोटो देखी होगी जिसके अंदर जो वसुंधरा राजे जी है और अशोक गहलोत जी है साथ में बैठे थे पास पास। तो लड़ाई करने की बात नहीं है। मैंने जो योजनाएं हैं उनके बारे में लिखा है। यह एक तुलनात्मक वीडियो, फिर से बोल रहा हूँ, यह एक तुलनात्मक वीडियो है। ठीक है, देखो, अशोक गहलोत जी ने अपने कार्यकाल के दौरान लगभग 56 योजनाएं निकाली थी। ठीक है, जिनमें से आप सभी को पता भी है, आप एजुकेशन की तैयारी करते हो, अगर नहीं भी करते हो तो भी आपको पता है, क्योंकि उन्होंने महंगाई राहत कैंप के द्वारा योजनाओं का बखान किया था और वीडियो कॉन्टेस्ट के जरिए भी लोगों तक योजनाएं पहुंचाई थी। तो उसी के बीच में मैंने 10 से 15 योजनाएं ली हैं। उन्होंने 5 वर्ष के कार्यकाल में 56 योजनाएं चलाई थी और जो नई सरकार बनी है बीजेपी की, लगभग 2 दिन बाद में उन्होंने घोषणा की थी 14 योजनाओं की। ठीक है, घोषणा पत्र। नंबर 1 है अशोक गहलोत जी की मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। देखो, ये योजना बहुत ही लाभदायक थी उन परिवारों को जिनके पास 2 वक्त की रोटियां थी। वर्तमान के अंदर ये बंद कर दी गई है। मैंने कल भी एक वीडियो बनाया था। इसके तहत 25 लाख रुपए तक का आप किसी भी निजी अस्पताल के अंदर इलाज करवा सकते थे। ठीक है, दूसरी है मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना। इसके तहत 1500 से अधिक दवाएं हमें फ्री मिलती थी। अच्छी योजना थी। अगली है ये मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना। कोई भी दुर्घटना से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसको जो कांग्रेस सरकार थी 10 से 15 लाख रुपए का बीमा देती थी। अच्छी योजना थी भी। ठीक है, अगली है शक्ति उड़ान योजना। ये भी योजना बढ़िया थी। इंदिरा रसोई योजना, देखो, इससे पहले भी अन्नपूर्णा योजना थी, वो भी अच्छी थी, और इंदिरा रसोई भी योजना बढ़िया थी। अन्नपूर्णा में 5 रुपये में भरपेट खाना मिलता था और इसमें 8 रुपये का मिलता था। ठीक है, तो ये योजना दोनों सरकार की बेस्ट रही है। अगली योजना है इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। ठीक है, ये योजना भी बढ़िया थी, जो युवा है, बेरोजगार है, उनके लिए। अगली है मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना। देखो, ये योजना चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की तरह है किसान भाइयों के लिए, क्योंकि जब हम खेत के अंदर कोई भी कार्य करते हैं, पानी लगाते हैं फसलों के अंदर, तो उसके अंदर जो बिजली की खपत होती थी बहुत ज़्यादा होती थी। हज़ारों में यूनिट आती थी प्रति महीना, तो 2000 यूनिट उनको फ्री दी गई थी। तो वर्तमान के अंदर ये लगभग बंद ही है। ठीक है, आप ऐसे समझ लो। महंगाई राहत कैंप लगाया। महंगाई राहत कैंप के अंदर जो योजनाएं थी उनके बारे में बताया। ठीक है, और नई योजना लेके आए। पशुओं से संबंधित एक योजना चलाई थी, मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना, जिसके तहत 40,000 रुपये का बीमा मिलता था अगर किसी पशु की
मृत्यु हो जाती है तो। ठीक है, योजनाएं बढ़िया थी भी। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, जो बेरोजगार है राजस्थान के, उनके लिए योजना चलाई थी। लड़कियों को तो इसमें मिलते थे 4,500 रुपये और लड़कों को मिलते थे 4,000 रुपये, जिसके अंदर आपको किसी भी गवर्नमेंट जो भी है, आप स्कूल मान लो या फिर जो नगर पालिका है ये मान लो, उनके अंदर आपको थोड़ा बहुत कार्य करना होता था। तो अच्छी बात थी, बेरोजगारों को एक 4,500 रुपये की सहायता प्रदान की जाती थी। वर्तमान के अंदर ये योजना बंद है। ठीक है, लगभग 4 महीने हो गए। अगली है भी मुख्यमंत्री राजश्री योजना। देखो, इस योजना के तहत इस योजना के तहत क्या होता था, 6 किस्तों के अंदर 50,000 रुपये की सहायता प्रदान की जाती थी अगर किसी लड़की का जन्म हो तो। लेकिन वर्तमान के अंदर ये बंद है। क्यों? क्योंकि बीजेपी सरकार ने इससे अच्छी घोषणा कर दी है। ठीक है, अगली है मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। इसके तहत जो स्टूडेंट है, जो कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8वीं तक पढ़ते हैं गवर्नमेंट स्कूलों में, उनको दूध पिलाया जाता था हफ्ते में 3 दिन। तो अच्छी योजना थी भी। ठीक है, अब बात करते हैं जो नई सरकार बनी है श्री भजनलाल जी शर्मा की, उनकी जो योजनाएं थी वो कौन कौन सी योजनाएं थी। देखो, इसमें जो पहली जो योजना है वो ये है लाडो प्रोत्साहन योजना। इसके तहत बालिका के जन्म से लेके और जब तक बालिका 21 साल की हो जाएगी, उसके अकाउंट के अंदर 2 लाख रुपए तक की सहायता प्रदान की जाएगी। देखो, मैंने बोला था ना, ये मुख्यमंत्री राजश्री योजना से बढ़िया योजना चलाई है। तो देखो, जो बढ़िया होगा वो मैं बढ़िया ही बताऊंगा। ठीक है भी। अगली है पीएम किसान योजना, जिसके तहत पहले 6,000 रुपये मिलते थे किसानों को और वर्तमान के अंदर 12,000 मिलने लग गए। तो ये भी अच्छी योजना है भी नई सरकार की। अगली है भी दीदी लखपति योजना या लखपति दीदी योजना। इसके तहत क्या होगा कि 6 लाख ग्रामीण महिलाओं को रोजगार दिया जाएगा। बहुत अच्छी पहल है भी। इसमें क्या होगा कि जो महिलाएं हैं वो खुद में आत्मनिर्भर बनेगी। उसके तहत गांव के अंदर कुछ परीक्षण संस्थाएं खोले जाएंगे, जिसके तहत उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, जैसे कि बिजनेस किस प्रकार करते हैं, उनको रोजगार दिया जाएगा। चाहे वो सिलाई मशीन के द्वारा दे या फिर अचार पापड़ के द्वारा दे, मतलब एक प्रकार से रोजगार है। तो ये भी योजना बढ़िया है। हर जिले के अंदर महिला पुलिस थाना होगा। राजस्थान के अंदर जो महिलाओं के साथ जो होता है बलात्कार, वो काफ़ी ज़्यादा हुआ है इन दिनों में। ठीक है, तो उसको करके जो महिला पुलिस थाना है, तो ये भी बहुत अच्छी, पहले भी नई सरकार की बहुत बढ़िया योजना है। इससे क्या होगा, पुलिस थाना तो बनेगा, लेकिन महिलाओं को रोजगार और मिलेगा, क्योंकि नई वैकेंसी आएगी पुलिस कांस्टेबल की। ठीक है, महिलाओं के लिए। अगला है भी मुख्यमंत्री फ्री स्कूटी योजना। ये योजना पहले भी थी, जिसके तहत जो पहले ये योजना थी कि जो लड़की जो बोर्ड क्लास के अंदर है, जैसे कि 8वीं 10वीं और 12वीं, उनको स्कूटी दी जाती थी। लेकिन वर्तमान के अंदर क्या कर दिया, जो 12th क्लास के अंदर है, 12वीं क्लास के अंदर है, उनको ये स्कूटी वितरण की जाएगी। ठीक है, जो फर्स्ट आएंगे उनको। अब भाई 15,000 डॉक्टर की नियुक्ति करेंगे और 20,000 पैरामेडिकल की नियुक्ति करेंगे। ये भी बढ़िया है। ठीक है, और जो बेरोजगार है उनने घोषणा की है कि 2.5 साल यानी 2.5 लाख सरकारी नौकरी देंगे 5 साल के अंदर। तो 1 साल के अंदर 50,000 सरकारी नौकरी। ठीक है, और भर्तियों का नोटिफिकेशन भी आना स्टार्ट हो गया है। तो गहलोत सरकार के अंदर जो ये पेपर लीक मामला था, ये बहुत ज़्यादा हुआ है। बसों की बस पकड़ी गई थी। उम्मीद करते हैं कि इस सरकार ऐसा ना हो, क्योंकि अभी जो अर्धवार्षिक परीक्षा चल रही है, मेरे शहर सादुलपुर के अंदर पहले ही सामाजिक विज्ञान का पेपर आ गया था। ठीक है, तो भाई आगे उम्मीद करते हैं कि ऐसा कंपटीशन एग्जाम के अंदर ना हो, और उसके लिए पेपर लीक के लिए एक गठन किया गया है। ठीक है, SIT का। ये अच्छी बात है, क्योंकि गहलोत सरकार के अंदर जितने भी पेपर हुए थे वो लीक हुए थे। उम्मीद करते हैं कि जो भजनलाल जी शर्मा की जो सरकार बनी है, इसमें ऐसा ना हो और पेपर लीक भी ना हो, क्योंकि युवाओं का जब दिल टूटता है जो पेपर लीक होता है ना, तो ये ना हो भाई। और एक अभी 450 रुपये के अंदर LPG गैस सिलेंडर मिलना, ये भी अच्छी बात है। पहले 500 रुपये के अंदर दिया जाता था, लेकिन उससे भी कम कर दिया गया है। तो इतनी महंगाई के अंदर 450 रुपये के अंदर LPG का गैस मिलना महिलाओं के लिए खुशी की बात है।
तो ये योजनाएं थी, हमने तुलनात्मक की है। देखो कुछ योजनाएं पहले खराब थी और कुछ योजनाएं अब बढ़िया है। क्यों? क्योंकि देखो राजश्री योजना 50,000 मिलते थे, वर्तमान में 2 लाख मिलेंगे, तो है ना बढ़िया। पहले पेपर लीक होता था, अब पेपर लीक नहीं होगा, है ना बढ़िया। सोचते जाओ, पहले 500 रुपये के अंदर सिलेंडर मिलता था, अब 450 के अंदर मिलेगा, है ना बढ़िया। ठीक है, तो कुछ योजनाएं बढ़िया हैं और पहले भी योजनाएं बढ़िया थी भी। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा जो राजस्थान के गरीब परिवारों की एक उम्मीद थी, ठीक है, उनसे जाके पूछो जिनके पास 2 वक्त की रोटी नहीं है। उस योजना का महत्व वही व्यक्ति बता सकता है, चिरंजीवी योजना का, जिसके पास 2 वक्त की रोटी नहीं है खाने के लिए। तो वो निजी अस्पताल के अंदर अपना इलाज करवा सकता है। आप भी समझ सकते हो। और आप कमेंट के अंदर बताना कि भाई कौन सी योजना बढ़िया है जो हमने तुलना की है इनमें से, और कौन सी योजना लागू रहनी चाहिए। मैं तो मानता हूँ ये चिरंजीवी योजना लागू रहनी चाहिए, और चाहे बंद कर दो, ठीक है। जैसे कि अन्नपूर्णा फूड पैकेट, ये योजना बंद कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, हम कमा लेंगे, लेके आ जाएंगे, ठीक है ना, आप भी कमा लोगे क्योंकि 2 हाथ पैर है। लेकिन ये चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना ये पूर्ण रूप से संचालित रहनी चाहिए। और बाकी मैंने बोला है 30,000 सब्सक्राइबर होते ही एक ट्विटर के ऊपर अभियान चलाएंगे, तो उसमें आपका भी सहयोग चाहिएगा मेरे को। तो आप प्यार बनाए रखें। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये एक तुलनात्मक वीडियो है ना, तो कैसा लगा कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर अपनी राय बताना। और आपको ऐसे ही वीडियो मिलती रहेगी, तो आप यूट्यूब के माध्यम से जुड़ जाइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कर देना। और कमेंट में जो एसओ गहलोत जी को लाइक करते हैं वो यूट्यूब को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे, और जो भजन लाल जी को लाइक करते हैं या पसंद करते हैं वो इस वीडियो को शेयर करेंगे। मेरे को पता चल जाएगा कि किसने कितना कुछ किया है हर वीडियो के हिसाब से। तो आप देखते हैं कौन जीतता है कौन नहीं जीतता। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।